नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं चंद्रशेखर बापट प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। तीसरे दशक के 10वें समास में ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो बहुत बड़ी संख्या में है। उसमें रजोगुण का प्राबल्य होता है। दुनिया तो हमेशा चलती रहती है, अनेक घटनाएं होती रहती है और वे ऐसी बाढ़ जैसी होती है कि मानव उन्हीं से कभी खुश होता है तो कभी दुखी होता है। खुद की मर्जी से वह कुछ खास कर नहीं पाता। जो होता है या कोई और जो करता है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वह कुछ करता रहता है, या अपने आप जो होता है वह सहता और देखता रहता है। अपने ही पांचों इंद्रियों से जकड़ा हुआ रहता है, स्वार्थी बन जाता है और स्वार्थ के अनुसार अहंकार के कारण कर्म करता रहता है। ऐसे आदमी को कैसे पहचाना जाता है, यह इस समास में बताया गया है। इससे बचने के लिए भक्ति ही एक मार्ग है। अनेक जन्मों के बाद मानव का जन्म मिला है तो उसका उपयोग सही प्रकार से करना चाहिए। भक्ति मनपूर्वक होगी तो ईश्वर खुद ही भक्तों को संभाल लेता है। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 3 समास 10 रजोगुण लक्षण। दुनिया में है एक बाढ़ की जिसमें घटनाओं के जलचर है। विषैल काल सर्प है जो डसने की ताक में रहते हैं। आशा ममता के जकड़ के रखते, घड़ियाल के जैसे नोच खाते। मनुष्य मात्र को दुखों के संकट में डाले देते हैं। अहंकार अभिमान देह को पाताल तक ले जाते हैं। वहाँ पहुँच गए फिर भी छुटकारा ना पाते हैं। काम विकार दबोच कर रखता, तिरस्कार था कभी छोड़ता। घमंड मत्सर कम ना होता, सबको बेहोशी में रखता। वासना सबके गले पड़े, पकड़ के विष उगालती है। अपनी लार निकलती है, परिणाम भयानक होता है। मैं मेरा सोचते रहने से गृहस्थी बोझ बन जाती है। कुल का गर्व जकड़ डुबाता, अभिमान नहीं छोड़ता है। भ्रांति के अंधेरे में रख गर्व का चोर लूटता है। अहंकार भूत बनकर ऊपर सवार हो जाता है। सब बीच भंवर में गिर जाते और नीचे बहते जाते हैं, सिवाय उन्हें जो भक्ति भाव से ईश्वर को पुकारते हैं। फिर ईश्वर खुद पड़ता है और भव पार ले जाता है। बाकी हर व्यक्ति बेचारा नीचे बहता जाता है। ईश्वर तो है भाव का भूखा, प्रेम किया उनको अपनाया। संकट भक्तों पर आया तो उनकी रक्षा करने आया। ईश्वर पर प्रेम जो करता, उसके संकट वो हरता है। अपने भक्तों का दुख सारा ईश्वर को खुद दूर करता। ईश्वर का अंकित जो होता, निज सुख का वह स्वामी होता। धन्य है ऐसा भक्त जो ईश्वर का जिसका साथ है देता। दिल में भाव जिसके जैसा है, ईश कृपा वैसी होती है। अंतर ज्ञान से ईश्वर का भाव हर कोई न जान जाता है। भक्ति अगर दिखावा भर है, कृपा दिखावा भर होती है। आश्चर्यजनक लगेगा ईश्वर
जैसे को तैसा देता है। आराधना जैसी होती है, संतोष उसे वैसा मिलता है। भक्ति कम हो जाए उनसे, ईश्वर दूर चला जाता है। दर्पण में प्रतिबिंब देखो, जैसे हम वैसा होता है। प्रतिबिंब के गुण अवगुण को नियंत्रित हम सबको खुद करना पड़ता। जो भी हम खुद करते हैं, प्रतिबिंब में वह ही होता है। आंखें फाड़ के देखे हम, वह आंखें फाड़े देखता है। माथे पर त्योरी चढ़ जाए, उसके भी त्योरी चढ़ती है। हम हंस पड़ते हैं तो उससे वह भी आनंदित होता है। दिल में जैसा भाव है वैसा ही प्रतिबिंब में आता है। भक्ति जैसी करते हैं हम, वैसा ही फल पाते हैं। शुद्ध भाव परमार्थ मार्ग और भक्ति तक ले जाता है। भक्ति में संतों की संगत मिले तो मोक्ष मिल जाता है। भक्ति से जो भजन करे वो खुद पवित्र बन जाते हैं। भक्ति से उद्धार पूर्वजों तक का वे कर सकते हैं। स्वयं पार लग जाते हैं, औरों के काम भी आते हैं। उनकी संगत में नास्तिक भी भक्ति से भर जाते हैं। हरि का भजन करे उसने, अपनी माता को धन्य किया। माता ने उसको जन्म दिया, उसने सार्थ जन्म का किया। अवर्णनीय है सब जिनके पक्ष में खुद परमेश्वर है। ईश्वर उनको स्वयं उठाकर दुखों के पार ले जाता है। जन्म जन्म के बाद कभी नरदेह किसी को मिलता है। उसे ईश्वर को भेंट करे तो जन्म मरण टल जाता है। ईश्वर को पा लिया तो जन्म उसी का धन्य हुआ। जन्म जन्म के पुण्य कर्म का फल अब उसको प्राप्त हुआ। नर जन्म अगर रत्नों की खान, भजन रत्न सर्वोत्तम है। भजन ईश्वर को अर्पण कर परमानंद जुटाना है। वैभव में भक्ति कनिष्ठ है, फिर भी ब्रह्म से वरिष्ठ है। क्योंकि चाह न है कोई, संतोष हमेशा रहता है। ईश्वर को आधार बना वासना को छोड़ता है। ऐसे भक्तों को ईश्वर पूरी तरह संभलता है। दुनिया के दुख को ही जो परम सुख समझता है, ऐसा पढ़त मूर्ख संसार के दुखों से चिपका रहता है।